पी डी ए त्रावन तो यह सोन मकान यह गुमुत खस्ता हाल यह बनोमुत बेहन खतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं आपका मेज़बान मुइन मागरे। जैसा कि आप सबको पता है कि हाउसिंग फॉर ऑल जो प्राइम मिनिस्टर की स्कीम थी जो 2015 में लॉन्च की गई थी, उसी रिगार्डिंग हम इस वक्त बात करने वाले हैं पहलगाम के कुछ लोकल्स से जिनके पास अभी तक मकान भी नहीं है, जो घर के लिए तरस रहे हैं, एक कमरे के लिए तरस रहे हैं। वो मतलब वो घर में बैठेंगे तो पानी उतरता है, अच्छी तरह से वो घर में मतलब जो सहूलियात है वो मतलब हासिल नहीं कर सकते। इस वक्त हम आए हैं पहलगाम में कुछ लोगों से बात करने के लिए इसी रिगार्डिंग। आप देख सकते हो कि इनके पास कैसा मकान है। देखिए, ये है इनका मकान। इसीलिए हमारे साथ इस वक्त बात करेंगे जो इस घर के मालिक है और क्या चाहते हैं वो यही बताएंगे। गुजारिश करान PDA डिपार्टमेंटस म्यूनसिपलिटी कमेटी वाल दिवान आयवा हट पत PDA त्रावन तो यह सोन मकान यह गुमुत खस्ता हाल। त्रे बार त्रेन बारन यह बे टिन शड़ बनाइथ ये बनोमुत बेहन खतर। यह मकान प्रोन तुम हेकु पान तु वुचिथ यह क्युत मकान क्या PDA हेकन दिथ परमिशन कह। यमो त्राय आयवा हट म्यूनसिपलिटी कमेटी वालों तो यम नसा त्रावन वह। PDA डिपार्टमेंट ने कौन रोक रहा है आपको ये हासिल करने से? PDA CO समझो CO जब कुछ देगा लिख के तभी तो हम कुछ मकान बना सकते हैं रहने के लिए। आप क्या बोलना चाहोगे सर? यह यही गुजारिश कर कि दितो आयवा हट 5-6 घर बसान अक्स मकानस मज कि तावन ये वंदस रूद वसान क्या वसान हेकान कहें कर सीधे वसान मकान मज तालाब जाए NSC वाले हट तो वनस इशू कहें। कर गवर्नमेंटस अपील कि करो मेहर हट अक्स मकानस मज 8 घर बस। अगर ये परमिशन मिल रही है तो किनको मिल रही है फिर? अगर आपको नहीं मिल रही है तो किनको मिल रही है फिर? ये तो श्रीनगर वालों को मिल रहा है, तो हम यहाँ के लोकल है, हमें नहीं मिल रहा है। और यहाँ के जो बड़े बाशिंदे हैं, बड़े बड़े डीलर हैं, इनको मिल रहा है। हम गवर्नमेंट से अपील करता है कि हमें भी ये सहूलियत दी जाए। तो हम ऐसे गवर्नमेंट DC साहब से भी दरख्वास्त करते हैं। हमें आयवा हट मिलने वाली थी और आज तक हमें नहीं मिल पाया और हम परमिशन के लिए दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, तो हमें कहीं परमिशन हासिल नहीं हो रहा है। इसलिए हम गवर्नमेंट से दरख्वास्त करता है कि हम गरीबों की मदद की जाए। खासकर हम DC साहब से दरख्वास्त करते हैं, यहाँ के गवर्नमेंट से और म्यूनसिपलिटी से, कि हमें ये CO साहब से भी दरख्वास्त करते हैं कि हमारा परमिशन श्रीनगर से इशू ना किया जाए, पहलगाम से ही इशू किया जाए कि हमें दर दर के ठोकरे खाने ना पड़े। अगर 2015 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी तो उसके बाद पहलगाम से 531 केसेस आए थे। इसलिए हाउसिंग फॉर ऑल जो प्रोग्राम है उसलिए 531 मतलब ये आगे आए थे, उनको ये आयवा हट की ज़रूरत थी। लेकिन उनमें से 227 ही उसके लिए एलिजिबल थे। लेकिन फिर उस पर मतलब अगर वो एलिजिबल थे तो उनकी परमिशन क्यों नहीं की गई? उसके बाद टोटल अभी तक 5 लोगों को ये अलॉट की गई है। तो मुझे पता नहीं है कि ये क्या मसला है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ कि ये जल्द अज जल्द इनको ये सहूलियत दी जाए और ये प्रॉब्लम सॉल्व की जाए। थैंक यू। 5-6 नफर बसान ये मकानस मज 2019 पे हसा गए फाइल त्राया यह म्यूनसिपल कमेटी मज आयवा हट खतर सन हसा दिख वन तह तम दपान कल सुबह कल वन गई ना इशू कह जनाब। अस गई लड़ान 2-3 वरी गए लड़ान तो मिलान तुम हेकू पान तह वुचित कि सिचुएशन क्या ज़बरदस्त मुश्किल गसान कि ज़िंदगी गुजार करें। मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कितने लोगों के पास जाऊं, कितने लोगों की प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूं। मुझे पता नहीं कि मतलब पहलगाम में टोटल कितने लोग हो गए। जिनको भी ये प्रॉब्लम होगी तो मेरा नंबर आपको आ जाएगा, आप मुझे कॉल करिए, मैं पहुंच जाऊंगा।
सकते हो कि इनके पास टोटली एक कमरा है जिसमें ये पकाते भी है, खाते भी है और सोते भी है। तो अगर पीडीए डिपार्टमेंट मोमिरा में इलीगल कंस्ट्रक्शन होने दे रही है, बफर जोन में कंस्ट्रक्शन होने दे रही है, तो इन गरीब लोगों को कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं करने देते हैं? अगर आइवा हट गवर्नमेंट की तरफ से थी तो उनको कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं करने, इनको इशू नहीं क्यों नहीं किया जाता है? अब इनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या आपकी प्रॉब्लम है, किन प्रॉब्लम्स का आपको फेस करना पड़ता है? जनाब दिवन ये बनाने कर कहें सा ये सन मकान खस्ता हालत बनाव मकान तो दिवन बनाने सिर्फ मज मज कह दिवन नजरा तो निवान फोटो तुल तो नेरान दिवन कर कहें तो पत कुन मान वनकन गाँवस मज ब्रोम वन दिस सह कोरुक असल तक वनकन कोच तो संभाल कि सन कोच तो खराब मकान हज कथ मकान दिन बनाने या बे क्या। ये जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है हाउसिंग फॉर ऑल, जो आपने देखा भी कि मैंने कुछ लोगों से इंटरेक्शन की, उनकी डिमांड्स को देखा, तो इसीलिए मैं इस वक्त आया हूँ पहलगाम के टाउन हॉल में। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इस वक्त म्यूनसिपल कमेटी पहलगाम के प्रेसिडेंट उवैस नज़ीर साहब। तो इनसे जानना चाहेंगे कि ये प्रॉब्लम कहाँ पर अटक रही है और इस प्रॉब्लम का हल क्या है। शुक्रिया मोइन साहब, आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ ये 2015 में ये स्कीम लॉन्च हुई है सेंट्रल की तरफ से, और तब से अब तक हमारे पास जो है PMAY या हाउसिंग फॉर ऑल कह दीजिए, इसके 531 केसेस ऑलमोस्ट आए हुए हैं। तो उसमें हमने वेरीफाई किया है, जो हाउसिंग की टीम आते हैं, प्रोजेक्ट इंजीनियर वगैरह जो आते हैं, उन्होंने 227 केसेस जो है वो वेरीफाई किए हैं कि ये जेन्युइन केसेस हैं, ये डिज़र्विंग कैंडिडेट्स है। उसके बाद हमने 16 केसेस जो है वो बोका में हमने फाइलें भेजी हैं उनकी। बोका में उन्होंने 11 को रिजेक्ट किया है, उनका रीज़न दिया है, कुछ कहीं पे बफर जोन दिया है, कहीं पे इन्होंने ग्रीन बैलेट दिया है। तो जो 5 केसेस है वो इन्होंने अप्रूव किए हैं। अब जो गरीब आवाम है पहलगाम की, उनके पास ज़मीन का एक टुकड़ा होता है मकान के लिए, तो PDA होता या बोका जो है वो उनको कह रही है कि बफर जोन है, यहाँ पे पेइंग गेस्ट एरिया है, ये रेसिडेंशियल नहीं है। तो एक गरीब कहाँ से वो ज़मीन लाएगा उसके लिए? तो एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करना चाहता हूँ, ये जो PMAY या हाउसिंग फॉर ऑल के केसेस हैं ये यहीं पे सॉल्व होने चाहिए। ये आगे जो हाउसिंग डिपार्टमेंट है उनके साथ वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। ये DC साहब यहीं पे अगर अप्रूव करेंगे तो एक जो गरीब है उनको ये मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे मेन प्रॉब्लम आ रही है वो बोका में आ रही है, क्योंकि बोका बिना किसी रीज़न से, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ आपको कि जो बोका की मीटिंग होने वाली है या कब होगी, मैं एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने बहुत बार बताया, DC साहब को बताया, ACR साहब को बताया, ADC साहब को बताया कि यहाँ पे जो है बोका की मीटिंग की जाए। हमारी 67 केसेस जो है वो अभी पेंडिंग है बोका में। अब कब होगी बोका की मीटिंग वो तो एडमिनिस्ट्रेशन जानती है। मैं आपकी वसादत से एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात ये बोका में होनी नहीं चाहिए। जो PMAY है या हाउसिंग फॉर ऑल है ये बोका में नहीं होनी चाहिए। ये यहीं पे अगर पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी या DC साहब खुद ही अप्रूव करे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो बोका में आती है, क्योंकि बोका कोई रीज़न ढूंढता है कि ये ग्रीन बैलेट है या बफर जोन है। एक गरीब के पास छोटा सा टुकड़ा होता है ज़मीन का, वही अगर वहाँ पे उनको बनाने नहीं देंगे तो फिर क्या फ़ायदा है इस स्कीम का। ये आपने सबसे बड़ी बात कही है कि किसी गरीब के पास ज़मीन का एक टुकड़ा होगा जो उन्होंने दिया होगा इस हट के इश्योरेंस के लिए। तो अगर उनके पास कोई और ज़मीन नहीं होगी तो वो ज़मीन कहाँ से लाएंगे? ये सबसे बड़ी बात है। तो एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी गुजारिश रहेगी कि ये केसेस जो है इनको वेरीफाई किया जाए और जो वेरीफाई हुए हैं उनको अब फंड रिलीज़ किया जाए। थैंक यू। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar offers coaching for 11th, 12th, Arts and Commerce, all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.